नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में क्या एक बार फिर चिराग मॉडल का मिनी मॉड्यूल दोहराया जा रहा है? पोर्टेबल चिराग मॉडल को दोहराया जा रहा है? और क्या इन सब बातों की जानकारी नीतीश कुमार को है या नीतीश कुमार को पर्देदारी में रखा गया है? तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों को देखकर ये कहा जा सकता है कि बिहार में चिराग मॉडल पार्ट 2 की तैयारी है। और चिराग मॉडल पार्ट 2 की तैयारी के पहले एक रिहर्सल भी किया जा रहा है उपचुनाव के माध्यम से, जहां एनडीए के अंदर का खेमा, एक खास तरह का खेमा, वो एक निर्दलीय कैंडिडेट की मदद कर रहा है। निर्दलीय कैंडिडेट भी इतना व्यवहार कुशल है कि वो अपने व्यवहार से भी जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को नुकसान पहुंचा रहा है, और उसके साथ साथ जिस पार्टी में वो था, वो पार्टी भी उसकी मदद में खड़ी है। एक पूर्व एमएलसी का इस्तीफा भी हो चुका है, और जिस पार्टी ने चिराग मॉडल की भूमिका 2020 के चुनाव में तैयार की थी, वो पार्टी भी अंदर खाने नहीं, अब तो जमीन पर उतर कर देखा जाए तो खुलकर उस निर्दलीय कैंडिडेट के पक्ष में खड़ी दिखती है। क्या है पूरा माजरा? और बिहार में राबड़ी देवी ने एक सॉफ्ट कॉर्नर जो दिखाया नीतीश कुमार के प्रति, क्या नीतीश कुमार की तरफ से इशारा हो चुका है कि उनको ये सारी बातों की जानकारी है? हकीकत क्या है, फसाना क्या है? इन सब पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे घरों में पहले पोर्टेबल टीवी होता था ना? हमारे आपके घर में कलर टीवी के साथ एक पोर्टेबल टीवी होता था, बैटरी चार्जर और बैटरी भी होती थी, और डिस्टिल वाटर और सब कुछ रखा जाता था मैच देखने के लिए लाइट कटने पर। तो ये पोर्टेबल टीवी की तरह पोर्टेबल चिराग मॉडल कैसे अपनाया जा रहा है, किस रूप में अपनाया जा रहा है? जो बात ऑफ द रिकॉर्ड आप हमसे चर्चा कर भी रहे थे, जरा हमारे दर्शकों को ऑन द रिकॉर्ड बताइए। देखिए, ये कहने की जरूरत नहीं है अभिषेक जी। ये जो तिरहुत स्नातक वाले जो चुनाव हो रही है, यानी एमएलसी के जो चुनाव हो रहा है तिरहुत स्नातक क्षेत्र में, आप ग्राउंड रियलिटी देख लीजिए ना। ग्राउंड रियलिटी क्या हम्म, है वहां पे? बिल्कुल एनडीए के जो उम्मीदवार हैं अभिषेक झा, हम्म, क्या उनको एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल हैं उसका सपोर्ट मिल रहा है? क्या एनडीए के जो तमाम जो घटक हैं, क्या तन मन धन से अभिषेक झा के साथ लगे हुए हैं? यदि ग्राउंड पे देखेंगे, मैं पूरे बिहार का तो नहीं कह सकता हूं क्योंकि चुनाव भी नहीं है, लेकिन हम्म, जहां चुनाव हो रहा है, ऑपरेशन चिराग मॉडल मुझे देखने को मिला है। ऑपरेशन चिराग नहीं कहिए, ऑपरेशन चिराग के पीछे भी कोई एक फोर्स है। हम्म, और उस समय भी जब ऑपरेशन चिराग हुआ था तो उसके पीछे भी एक कोई फोर्स था। जी। हालात बद से बदतर इतने हैं कि व्यक्तिगत रूप से उस पार्टी के कई बड़े नेता हम्म, फोन करके कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को जी। समझा बुझा रहे हैं कि फन्ना पार्टी के फन्ना निर्दलीय कैंडिडेट को वोट करना है। पूरे ताकत, तन मन धन, मैं स्पष्ट कह दूं, तन मन धन से जी। लगे हुए हैं। क्या इस डेवलपमेंट की जानकारी नीतीश कुमार को नहीं है? मेरा सवाल ये हम्म, उठता है कि जो व्यक्ति लगातार उस निर्दलीय उम्मीदवार के को लेकर फील्डिंग सजा रहे हैं, हम्म, बिना बिना पार्टी के सुप्रीमो के इशारे या बिना पार्टी के जो सर्वोसर्वा है, अध्यक्ष हैं, उनके बिना इशारे तो ये कर नहीं रहे होंगे। और मैं आपको भाई बता दूं, खासकर तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो विधान पार्षद की जो चुनाव हो रही है, उसमें जी। अभिषेक झा को एनडीए के जो बड़े घटक दल हैं, उनके भी तमाम विधायक, सांसद और क्या कहते हैं आपको, नेतागण का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऊपर से तो लग रहा है कि इतना प्रेम है, इतना मिठास है
कि ऐसा प्रेम और मिठास तो भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में भी नहीं देखने को ऋषि जी, मिला होगा। हम 1 मिनट लेकिन आपको रोकना चाहेंगे। लेकिन ऋषि जी, अंदर से भीतर घात है, दे डिशुम दे डिशुम दे डिशुम। ऋषि जी। जी, 1 मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। अब आप जो बात दबे ढके तरीके से कह रहे हैं, मैं खुलकर दर्शकों को बता देता हूं कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में देवेश चंद ठाकुर वहां से विधान पार्षद थे। उनका इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि वो सांसद चुन लिए गए सांसद। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से। उसके बाद उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उस उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने देवेश चंद ठाकुर के बेहद करीबी अभिषेक झा को टिकट दिया है और उसके विरोध में तेजस्वी यादव के खिलाफ लोजपा से राघोपुर में चुनाव लड़ चुके राकेश रोशन सिंह, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं लोजपा से इस्तीफा देकर। जन सुराज पार्टी से रघुनाथ पांडे के परिवार के सदस्य एक चुनाव लड़ रहे हैं। यानी एक नाती तरफ जी उनके उनके नाती नाती लड़ रहे चुनाव हैं। लड़ रहे हैं। एक तरफ भूमिहार समाज का कैंडिडेट, एक तरफ राजपूत समाज का कैंडिडेट निर्दलीय, एक तरफ ब्राह्मण समाज का कैंडिडेट। और इन सब के बीच गोपी किशन शायद नाम है राष्ट्रीय जनता दल के जो कैंडिडेट है, वो भी उनके चुनाव पिता लड़ रहे हैं। विधायक रहे, जनता जी दल से विधायक रहे, जी। लालगंज। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई अभी की तारीख में देखा जाए तो खुद को तो सब लोग लड़ाई में बता रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर लड़ाई राकेश रोशन बनाम निर्दलीय राकेश रोशन बनाम जनता दल यूनाइटेड के अभिषेक झा में सिमट रही है। लेकिन जन सुराज के डॉक्टर विनायक गौतम नाम है ना जन सुराज वाले, वो भी बहुत तेजी से अपनी बढ़त वो आगे बढ़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आपने जिक्र किया कि लोजपा उनसे इस्तीफा दिए हैं या लोजपा ने इस्तीफा दिलवाया है, क्योंकि लोजपा के, जैसा कि ऋषि जी आप ही बता रहे हैं कि लोजपा के तमाम बड़े नेता और तमाम रणनीतिकार राकेश रोशन के पीछे खड़े हैं। ठीक इसी तरह देखिए से ये भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरे उसके पीछे खड़े हैं, जो आप खुल के नहीं कह रहे थे, मैं कह दे रहा हूं। अब आगे देखिए, दो पार्टियों का जिक्र तो आपने कर दिया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की सांसद लवली आनंद और उनके पति आनंद मोहन, वो भी तो अभिषेक झा का समर्थन नहीं कर रहे। उनका भी तो वरदहस्त बताया जाता है कि राकेश रोशन को ही हासिल है। तो इसे चिराग मॉडल माना जाए या जनता दल यूनाइटेड के अंदर की अंतर कलह को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाए? देखिए इसके पीछे यदि इसको पूरा अंडरस्टैंड यदि आप समझेंगे तो इसके पीछे बड़ा खेल है। नीतीश कुमार के कद को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देखिए देवेश चंद ठाकुर के उम्मीदवार नहीं है अभिषेक झा, एक तरह से नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं। यदि यहाँ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार यानी एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा चुनाव हारते हैं, हालांकि मैं आपके थोड़े बात से सहमत नहीं हूँ। अभिषेक झा की लड़ाई सबसे है। अभिषेक झा आज के डेट में भी अभिषेक झा को एज है, क्योंकि वह सरकार गठबंधन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है। उनके साथ भितरघात हो एनडीए रही है। गठबंधन, एनडीए एनडीए गठबंधन गठबंधन सॉरी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और देखिए एनडीए गठबंधन के साथ ये समझिए कि वो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, और जेडीयू सत्ता में है और सत्ता का अपना प्रभाव होता है, अपना आभा मंडल होता है, अपने रिसोर्सेज होते हैं। तो अभिषेक झा वर्सेस ऑल है। अभिषेक झा को एज है, और अभिषेक झा के लिए मैं एक चीज बता दूं, व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अच्छे वक्ता हैं, मेरे साथ कई बार पैनल डिस्कशन में रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि देखिए इसमें बड़ा गेम है। मैं जो शुरुआत में कहने जा रहा था कि इसमें बड़ा गेम ये है कि नीतीश कुमार के कद को छाटने का प्रयास किया जा रहा है। नीतीश कुमार को उनका हैसियत बताने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि विधानसभा चुनाव में जो सीटों का जो बार्गेनिंग हो उसमें बार्गेनिंग ठीक ढंग से हो। और उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है। सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी बड़ा रोल है। अभी उपेंद्र कुशवाहा इन उनके दिनों करीबी माने जाते हैं रामेश्वर महतो एमएलसी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल रामेश्वर महतो। टाइमिंग देखिए ना, सवाल टाइमिंग को लेकर है। 5 तारीख को वोटिंग है और रामेश्वर महतो ठीक चुनाव से पहले वो इस्तीफा दे रहे हैं। वो भी कहाँ के, सीतामढ़ी के। तो समझने की जरूरत है। और रामेश्वर महतो जब इस्तीफा दिए हैं तो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कौन थे आप देखने की जरूरत है। उसमें जो लोग व्यक्ति बैठे थे वो किनके आदमी है, तो ये नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है, या नीतीश कुमार के जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है।
या चिराग पासवान के तमाम छोटे से बड़े लोग जो हैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में लॉबिंग कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है, या देवेश चंद्र ठाकुर को समझ में नहीं आ रहा है, या ललन सिंह संजय झा को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार चतुर नेता है। नीतीश कुमार इस ऐसे ऑपरेशन को कई बार उन्होंने ध्वस्त किया, और मुझे लगता है नीतीश कुमार को इस डेवलपमेंट की जानकारी होगी जी। तो ये एक बड़ा ये है कि आप साथ में भी है और साथ में भी नहीं है। महाराष्ट्र में क्या हुआ है? महाराष्ट्र में क्या हुआ एकनाथ शिंदे के साथ? वो उनको अग्निवीर बनाकर छोड़ दिया गया है। उनको एकनाथ शिंदे को अग्निवीर बनाकर छोड़ दिया गया है। और अभी जो फिलहाल आप महाराष्ट्र में जो देख रहे हैं उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बीजेपी के बड़े नेता का आशीर्वाद है। उन्होंने एकनाथ शिंदे को पीठ ठोक दिया है कि ये ठीक है भाई, मुख्यमंत्री के लिए हम आपका पैरवी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये विभाग के लिए आप आ जाना। क्या अमित शाह की इतनी बड़ी हैसियत जरूर है कि एकनाथ शिंदे को बैठा के कहते ये विभाग आपको मिलेगा, जाइए, इतने तारीख को शपथ होगा। एकनाथ शिंदे एक बार भी विरोध नहीं करते, लेकिन बीजेपी के उस नेता का आशीर्वाद है उसके ऊपर, इसलिए इस प्रकार का डेडलॉक आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे कि बिहार की चर्चा चल रही है, महाराष्ट्र क्यों बीच में है? ये बिल्कुल आपने रिलेवेंट पार्ट उठाया है। नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने का प्रयास किया जा रहा है बिहार में, और नीतीश कुमार को घेरने के लिए, मैं खत्म कर रहा हूं 2 सेकंड, एक नीतीश कुमार को घेरने के लिए नीतीश कुमार को इसकी जानकारी है या नहीं है? नीतीश कुमार को घेरने के लिए बीजेपी तो है ही पर्दे के पीछे, तमाम जो बीजेपी के साथ जो छोटे छोटे घटक दल हैं उनको भी बहुत बेहतरीन ढंग से सजाया गया है, और उसी का सबसे बड़ा बेहतर एग्जाम्पल है तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव, जिसमें जेडीयू उम्मीदवार को अभिमन्यु की तरह घेरा जा रहा है। जी, इसके पहले ऋषि जी, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, समय जाया होगा। इसके पहले जब रुपौली का बाई इलेक्शन हुआ, वहां भी कहा गया कि बीजेपी के कोर वोटर ने जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ दिया। साफ साफ दिखाई दिया कि स्थापित गणित के उलट जाकर शंकर सिंह चुनाव जीत गए निर्दलीय। अब ये हो रहा है, इसमें एक सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, जनता दल यूनाइटेड के। मेरा सवाल यह है, मैंने पता किया उनके बारे में, वो उनका कैंडिडेट जीत जाए, उनको इससे बस इतने से ही इंटरेस्ट है कि जिसको उन्होंने नीतीश कुमार से जिसके लिए टिकट मांगा अपनी छोड़ी हुई सीट पर, उसको जिताना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ये कतई नहीं चाहते हैं कि अगर ये सीट हार भी जाती है तो भाजपा और जदयू के संबंध विच्छेद की तरफ चले जाए, क्योंकि वो यादव मुसलमान के खिलाफ बयान दे चुके हैं। उनका एक बयान भी चर्चित हुआ था। तो नीतीश कुमार उस खेमे में जाएंगे तो राजनीतिक तौर पर जिस वोटर के बूते वो जीत करके पहुंचे हैं, वो वोटर भी उनका नहीं रहा, और नीतीश कुमार की पार्टी में फिर वो अप्रासंगिकता की तरफ बढ़ेंगे। तो एक तरफ उनके साथ दुविधा की स्थिति बताई जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस उपचुनाव का नतीजा भाजपा जदयू के संबंध विच्छेद की तरफ चला जाए। जैसे 5 जून 2013 को आपको याद होगा, गोवा कार्यकारिणी भी भाजपा की चल रही थी, और उसके एक दिन पहले 4 जून 2013 को नतीजा आया महाराजगंज के लोकसभा के बाई इलेक्शन का। और महाराजगंज के लोकसभा के बाई इलेक्शन के नतीजे आने में के बाद यह साफ हो गया कि जेडीयू के कैंडिडेट पीके शाही को भाजपा के कोर वोटर ने और भाजपा समर्थकों ने वोट नहीं दिया। वो प्रभुनाथ सिंह जो राजद के थे, या तो उनके साथ चले गए या चुप हो गए। नरेंद्र मोदी का मुद्दा चल ही रहा था कि नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा। महज 12 या 13 दिन बाद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया था, याद है ना, 17 जून या 18 जून को। अब सवाल ये उठता है कि गठबंधन जब होता है कि भाई वोटों के म्यूचुअल ट्रांसफर उसका एकमात्र पहल सिद्धांत होता है, कोई नीति सिद्धांत दूसरा नहीं होता गठबंधन का, कि आप अपना वोट उनको ट्रांसफर कराएंगे, वो अपना वोट इनको ट्रांसफर कराएंगे। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं चलता गठबंधन की राजनीति में। चिराग मॉडल एक बार हो चुका है नीतीश कुमार के साथ। क्या जनता दल यूनाइटेड के टॉप लीडर नीतीश कुमार तक सही बातें नहीं पहुंचा रहे हैं, या नीतीश कुमार को सारी बातों की जानकारी है? क्या लगता है आपको? अब चर्चा तो ये भी है, पुख्ता सबूत तो मेरे पास नहीं है, जो इन दिनों नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जिनको कुछ दिनों पहले एक चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिया गया था, तो एक निर्दलीय उम्मीदवार के स्पॉन्सर भी है, मैं नाम नहीं लूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? अब क्या कह रहे हैं ये आपको भी मालूम है क्या कह रहे हैं? आपको नहीं मालूम है क्या? या पटना
पटना पटना के जो तमाम बड़े पत्रकार हैं या राजनीतिक गलियारों में जो मतलब तिरहुत अ, स्नातक वाले के तिरहुत ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के निर्दलीय कैंडिडेट को जेडीयू के एक बिल्कुल ताकतवर मंत्री का समर्थन। अब मंत्री है क्या, मैं नहीं जानता हूँ। मैं फिर ये बात नेता गलत है। बात मत भूलिए। नेता है, नीतीश कुमार के बहुत दुलारे हैं। हम्म। क्यों अच्छा, किस क्यों समाज क्यों से है ये तो बता दीजिए। आप अति छोड़िए पिछड़ा है, समाज से। दलित है, नहीं 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 अति मैं पिछड़ा है, नहीं दलित है, मैं पिछड़ा है, अगड़ा है, मैं क्या है? मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आप दर्शक समझ गए होंगे, इंटेलिजेंट होते हैं। हम्म। क्या नीतीश कुमार को इसकी जानकारी नहीं है? क्या नीतीश कुमार को इसकी इस बात की जानकारी नहीं है कि बीजेपी विचारधारा से कोटेड एक लेयर तैयार हो रहा है जेडीयू में, उसमें देवेचंद ठाकुर भी हैं, नो डाउट। देवेचंद ठाकुर ने कैसे कह दिया यादवों और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे? तब जब आपका नेता ये दम भरता है कि मुसलमान, दम नहीं भरता है, सीना ठोक के नीतीश कुमार कहते हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग हमको सपोर्ट करता है, तब जब हम बीजेपी के साथ हैं फिर भी, तब आपने कैसे कह दिया कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, मुसलमानों का काम नहीं करेंगे? ललन सिंह फिर ऐसे ही क्यों बयान दे देते हैं एलएस कॉलेज में? क्या ललन सिंह अभिषेक अभी 25-30 हजार वोट है भाई इसमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मुसलमानों का? क्या आप जी। ललन सिंह किसको डैमेज करना चाहते हैं? हम्म। सवाल तो उठेगा ना। आप ऐसे ही क्यों बयान दे रहे हैं? वो भी आप एक चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। आपकी तिरहुत में चुनाव है, आपका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं, जेडीयू का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। ललन सिंह जो नंबर 2 के अपने आप को नेता मानते हैं, वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? आप देख लीजिए ना, अभिषेक के साथ आप देख लीजिए, संजय झा का प्रोग्राम हुआ है, ललन सिंह का प्रोग्राम हुआ है। बीजेपी के कितने नेता उस प्रोग्राम में थे? बीजेपी के कितने विधायक सांसद उस प्रोग्राम में थे? सुरेश शर्मा के घर पे ललन सिंह गए, उसमें साथ में अभिषेक झा भी थे, देवेचंद ठाकुर थे। वो निजी प्रोग्राम था उनके। सुरेश शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं भाजपा से, उनके पुत्र की राजनीति लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है। ऐसा चर्चा है कि उनका बेटा जेडीयू ज्वाइन कर सकता है। बाप बेटा दोनों इस जुगाड़ में है, या तो बीजेपी से मिल जाए या जेडीयू से मिल जाए। बाप पिता लड़ेंगे तो बीजेपी से लड़ेंगे, बेटा लड़ेंगे तो जेडीयू से लड़ेंगे। ऋषि जी, थोड़ा तिरहुत की चर्चा से हम बाहर निकलते हैं, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि ये तो एक देखिए, केस तिरहुत का स्टडी इसलिए है चर्चा बस। हो रहा है कि केस यहीं से मॉडल तैयार होगा। जी। ऐसे ही तिरहुत को हल्के में मत लीजिए। ये वैशाली है जहां लोकतंत्र यहीं से ये हुआ था, समझे? वो हल्के में मत देखिए, लीजिए। तो दर्शकों को यदि हमारे जानकारी न हो तो बता दें, ये वैशाली का ही लोकसभा का उपचुनाव था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने हफ्ते भर के भीतर जनता दल का दामन छोड़कर समता पार्टी बना ली थी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। तो ये वैशाली उपचुनाव का ही नतीजा था, जिसके बाद पूरे बिहार में मैसेज गया कि लालू देखिए यादव पॉलिटिकली कमजोर हो गए। जी। देखिए एक बात मैं, राकेश रोशन जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उसके बाद से इस बात से सहमत हूँ। हम्म। खासकर यदि तिरहुत की बात करें तो उनका एक बात मुझे अच्छा लगा हम्म। कि भाई ये संजय झा, देवेचंद ठाकुर या तमाम नेता, ये एमएलसी थे, मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट दरभंगा संजय झा ले गए, एम्स लेके चले गए। ये क्या किए? देवेचंद ठाकुर क्या किए? क्यों नहीं ताकत लगाए? जी। हाँ, हक तो मुजफ्फरपुर ये का बनता था, क्योंकि उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है मुजफ्फरपुर। तो ये बात तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगा उनका। लेकिन जी। लड़ाई अभिषेक झा वर्सेस ऑल है। अभिषेक झा लड़ाई में बने हुए हैं और उनको एज है। चलिए, आपका कोई जी। अलग नहीं, सवाल था जी, पूछिए। नहीं, सवाल दरअसल ये है कि एक बात तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद और तिरहुत के बाई इलेक्शन को जोड़ करके देखें, तो बीजेपी की मंशा साफ नजर आती है, और जनता दल यूनाइटेड के लोग ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बीजेपी की सीटों की संख्या, जीतने वाली सीटों की संख्या अगली विधानसभा में 90 से 100 के बीच में, मतलब 95-96 इस तरह से आए, और नीतीश कुमार की पार्टी 60-65 सीट पर सिमटे। 90 पार करने की स्थिति में बीजेपी किसी भी सूरत में अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, ये भरोसा बीजेपी को है। क्या नीतीश कुमार इस राजनीति को नहीं समझ रहे हैं? एक बार वो धोखा खा एक बार चुके हैं चिराग मॉडल में। एक बार आप जान जाइए, नीतीश कुमार को कितना भी घेरिएगा, हम्म। कितना भी भीतर भीतर घात कीजिएगा,
50-60 तो सीट ले ही आएंगे, और नीतीश कुमार 50 सीट 60 सीट ले आएंगे, और 50-60 उधर राजद का होगा। आपको लगता है क्या है कि नीतीश कुमार अपनी प्रासंगिक नहीं रहेंगे? नीतीश कुमार की ताकत राजद है, वह जान जाइए। राजद का परफॉर्मेंस यदि 20-30 तक हो जाएगा, फिर नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे, यही बात जान जाइए। आप कहेंगे कि ऋषि मिश्रा एक बड़ा डेवलपमेंट बता रहा है। नीतीश कुमार की ताकत राजद है, लेकिन बहुत ताकत फिर नीतीश कुमार को कमजोर करेगा। लेकिन 50-60 सीटें वाली जो राजद है, वो नीतीश कुमार को ताकत देता आप कह रहे हैं संतुलन, बिल्कुल बैलेंसिंग। ये महाराष्ट्र नहीं है भैया, और ये आप जान जाइए। ठीक है, आप षड्यंत्र रचिए एक दूसरे के विरुद्ध, लेकिन नीतीश कुमार 1-2 सीट ही सही, लेकिन बीजेपी से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ेगी। हाँ, आप चिराग ऑपरेशन करके, कोई अन्य ऑपरेशन करके उनकी सीटों की संख्या कम कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी कीमत पे 50-60 सीटों से कम नीतीश कुमार को नहीं आएगा। अब 50-60-70 सीट कम से कम, 60 से 50 से ऊपर राजद रहेगी ही। कितना भी राजद का खराब परफॉर्मेंस रहेगा, 50 के आसपास राजद रहेगी। यही राजद यदि 15-20 पे आ जाएगी, तब फिर नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे। ये ध्यान रख लीजिए। फिर बीजेपी आरजेडी को भी तोड़ने में समय नहीं लगाएगी। जी, एक चीज बताइए, आप इधर 50-60 की बात कर रहे हैं कि इधर ये खेल, चूंकि जब विधान परिषद में जहां से कोई सरकार नहीं बनी है, उसके उपचुनाव में जब खेल हो सकता है, तो भला विधानसभा का चुनाव तो जब एक बार हो ही चुका है। सवाल ये है कि अगर यही नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो इतना तो तय है कि किसी भी सूरत में वो 75-80 पार कर जाएंगे। ये तो साफ है ना। वहां 50-60 की वहां कोई ऑपरेशन चिराग की जरूरत, वहां कोई ऑपरेशन चिराग नहीं कर सकता है ना। राजद का वोटर ऐसा है सर, राजद का वोटर ऐसा है कि वो किसी ऑपरेशन चिराग के झांसे में नहीं आता है। उसके नेता जहां कह दिए, मैं आपके बात सहमत हूं जी, उसके नेता ने जहां कह दिया, जमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यकर्ता भले भाग जाए, वोटर नहीं भागेगा उसका। ये बात तो है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2014 में अखिलेश सिंह चुनाव लड़े मुजफ्फरपुर से। अब भूमिहार यादवों में पटती नहीं है, आप जानते हैं सामाजिक जो ताना बाना है जी। अखिलेश सिंह के लिए, अखिलेश प्रसाद सिंह जो वर्तमान में भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 14 में चुनाव लड़ रहे थे। राजद और कांग्रेस का गठबंधन था। भूमिहारों से अधिक तत्परता यादवों की थी कि अखिलेश प्रसाद सिंह कैसे भी चुनाव जीत जाए। अब यादव लोग जो है भूमिहारों को मनाने हर घर जा रहे थे कि भैया अखिलेश प्रसाद सिंह की मीटिंग है, चलना है आपको। जबकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, राजद के नहीं थे, राजद कैंडिडेट नहीं थे, सहयोगी के थे। तब यादव समाज इस प्रकार से एक्टिव था, लेकिन भूमिहारों ने समर्थन नहीं किया, अखिलेश सिंह चुनाव हार गए। तो ये तो है, लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो कुशवाहा यादव का कहीं कहीं लड़ाई है, कुशवाहा कोरी कुर्मी नीतीश कुमार का वोट बैंक है, तो वहां कभी कभी जो सामाजिक जो लड़ाई होती है उसको क्लब करने में कितने सक्सेस होते हैं, क्योंकि तुरंत आप गठबंधन कर लीजिएगा। नेताओं के बीच में गठबंधन हो जाता है, लेकिन कार्यकर्ता और वोटर के बीच में गठबंधन नहीं हो पाता है। नहीं, एक चीज देखिए, एक बेसिक फर्क है ऋषि जी, एक बेसिक फर्क है, समझिए इस चीज को। नीतीश कुमार के वोटर को राष्ट्रीय जनता दल से दिक्कत है, ये बात जरूर है, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार का है, ये भरोसा है, तो फिर वो डिगता नहीं है। लालू यादव का जो वोटर है, राजद का वोटर, उसको तेजस्वी यादव का चेहरा हो या ना हो, उसके नेता कह देंगे उधर वो चला जाएगा। अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दे और अपने वोटर को कितना भी मनाएंगे तो नहीं मानेगा, लेकिन उनका चेहरा रहेगा तो नीतीश कुमार कह देंगे कि हमारे चेहरे पर राजद को वोट दो, तो नीतीश कुमार का जो भी वोटर है वो जाकर के राजद को भी दे देगा। चेहरा उनका होना चाहिए, उसको एक बात की गारंटी होनी चाहिए कि हमारे ही नेता है। राजद के वोटर को इस नेता के चेहरे की जरूरत नहीं है, बस वो ऐसा वोटर है जैसे चिराग पासवान का वोटर है कि बस उसके नेता जिस गठबंधन में है उसके साथ आंख मूंद कर है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो बड़ा ही चालाक वोटर माना जाता है, वो नेता का इशारा समझता है। उसमें आधे वोटर तो फ्लोटिंग है, वो देख लेंगे कि उनकी बिरादरी को कहीं और किसी और पार्टी ने दे दिया, उसके साथ भाग जाएंगे। प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को भी जाके सत्यनारायण के प्रसाद की तरह प्रसाद बांट आएंगे। राजद ने किसी भाजपा के कोर वोटर वाले को दे दिया, आप देखिए ना, सुधाकर सिंह को दिया, मुन्ना शुक्ला को दिया, वो जीते या हारे लेकिन कुछ ना कुछ अपने समाज का वोट लेकर तो चले गए।
नहीं, मुन्ना शुक्ला को भूमिहार को अच्छा खासा वोट मिला, वो बुरा वही नहीं कह मिला, रहे हैं लेकिन ना, अच्छा खासा वोट। अच्छा खासा मिला। वही बात कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में एक बड़ी खासियत है। क्या नीतीश कुमार, मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या नीतीश कुमार 50-60 सीटों के लिए, कि सीटों के एश्योरेंस के वाले गठबंधन में रहेंगे चुनाव तक, या नीतीश कुमार 75, 80, 90 वाली सीटों के एश्योरेंस वाले गठबंधन में जा सकते हैं? नहीं तो ये तो नीतीश कुमार को फैसला लेना है ना। नीतीश आपको कुमार क्या को लगता है, यदि आपके इनपुट सुन क्या तो कहते हैं? लीजिए, सुन तो लीजिए ना, त्रियुत निर्वाचन क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रही है, जिस प्रकार से भीतरघात किया जा रहा है, जिस प्रकार से एक नए मॉडल को ऑपरेट किया जा रहा है, एनडीए कैंडिडेट को हराने के लिए एनडीए के सहयोगी दल इसमें लगे हुए हैं, तो इसकी जानकारी नीतीश कुमार को होगा, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को जानकारी नहीं होगा। और फिर भी नीतीश कुमार इस गठबंधन में रहते हैं। आपने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एमएलसी चुनाव से न सरकार बनने जा रही है, न गिरने जा रही है, न सरकार के सेहत पर से कोई पड़ने जा रहा है। उस चुनाव को यदि एनडीए का एक घटक दल, और एक घटक दल, उससे भी बड़ा जो घटक दल है उसका सह है, उसको इतना गंभीरता से ये लोग लड़ रहे हैं, तो जब विधानसभा चुनाव होगा और जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, तो क्या गारंटी है कि इस प्रकार का ऑपरेशन नहीं किया जाएगा? तो ऐसे डेवलपमेंट की जानकारी यदि नीतीश कुमार को है, तो हो सकता है नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय ले ले। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, 2-3 नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको इस बात की जानकारी है, क्योंकि तमाम जी पत्रकार, तमाम जो ये हैं, संपर्क में तो जी। रहते ही एक दूसरे के, तो अपडेट तो होगा ही। हाँ, नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी है या नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, लेकिन कुछ कहा जा रहा है ऋषि जी, इस ऋषि प्रकार जी। का यदि भीतरघात है, और नीतीश कुमार फिर भी उन सहयोगी दलों के साथ विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर ठीक है, नीतीश कुमार का फिर वही 40-43 तक रह जाएंगे फिर। जी। ऋषि जी, एक चीज कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व से एश्योरेंस ले लिया है कि सीटें चाहे जिसकी जितनी भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस एश्योरेंस का तो भाजपा कितना पालन करती है आप जानते हैं, और नीतीश कुमार को भी कितनी दिक्कत आई है 5 साल इस विधानसभा का पूरा करवाने में 43 विधायकों के साथ। वो बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुख्यमंत्री तो बनेंगे, लेकिन फिर 45-50 के साथ यदि भाजपा बना भी देती है, तो ये बहुत मुश्किल बात, तलवार की धार पर चलने वाली स्थिति है। अच्छा, तो एक बात आप इस जानिए, मुलम्मा में नीतीश कुमार तो नहीं आएंगे। अब मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। जी। आपको जो लगता है 2020 में 43 सीटें आए या नीतीश कुमार को सीएम बना दिया, ये 43 सीटें नीतीश कुमार पे कोई दया नहीं दिखाया, क्योंकि राजद की जो संख्या इतनी थी, भाजपा भी नीतीश 74 पर ही थी। सुन तो लीजिए, राजद की इतनी संख्या थी कि नीतीश कुमार भाग जाते तो सरकार बन जाती, ये बीजेपी जानती है। अच्छा, मैं बार भाजपा बार अगर कह रहा हूँ, 90-95 पे मैं बार रहती, बार सुनिए, जैसे नीतीश, भाजपा लड़ी ना 110 सीटें, नीतीश 115 लड़े थे जेडीयू। अगर भाजपा 74 के बदले 94 होती, मान लीजिए, तो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने देती? नहीं बने। अब मैं वही चीज आ रहा हूँ, तो आप बीच में बोलने लगते हैं। एक नाथ शिंदे के साथ क्या किए हैं लोग? एक नाथ शिंदे को प्रॉमिस किया गया था कि यदि बीजेपी एनडीए बहुत बेहतरीन ढंग से चुनाव लड़ती है और अच्छे नतीजे आएंगे तो आप ही मुख्यमंत्री होंगे। हुआ क्या? संख्या इतना आ गया, उनका 133 आ गया। कहा तो ये भी जा रहा है, जब रिजल्ट आ रहे थे तो ये शिंदे कहे, अरे बीजेपी के टैली इतना कैसे बढ़ रहा है? उनको भी उम्मीद था कि 70-80 से ज्यादा सीटें बीजेपी को नहीं आएगा, 50-55 के आसपास हम रहेंगे, सीएम तो हम ही बनेंगे। लेकिन हुआ क्या? तो ये मत समझिए कि बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के लिए कोई कुर्बानी की 2020 में, क्योंकि बीजेपी को ये मालूम था कि उधर जो राजद के पास जो है इतना संख्या है कि नीतीश कुमार चले जाएंगे तो सरकार बन जाएगी। ऐसी स्थिति रही तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, और ऐसी स्थिति नहीं रही, राजद उतना मजबूत नहीं रहा, तो फिर खेला होगा महाराष्ट्र की तरह। एक आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं ऋषि जी, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, बड़ा रणनीतिक सवाल है ये। बिहार में हम 2005-10 के आंकड़े से अगर उठाकर देखें, तो मोटे तौर पर बिहार में राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा की साझा ताकत बिहार में 90-95 सीटों की बनती है। भारत 2010 का आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूं। 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने 91 सीटें जीती, कांग्रेस ने 4 सीटें जीती, 95 सीटें जीती। 2015 में 95 का यह आंकड़ा गिरकर 80 पर आ गया, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी ने 53 सीटें जीती, कांग्रेस ने 27 सीटें जीती। और उसके बाद 2020 के आंकड़े को देखें
तो जो 95 से 80 पर आए थे फिर 93 पर पहुंच गए। 74 बीजेपी, 19 कांग्रेस। ये आंकड़ा आपने देखा, यानी 80, 85, 90, 95 ये कांग्रेस बीजेपी की साझा ताकत है। 80 से 100 के बीच आप कह सकते हैं कांग्रेस बीजेपी की साझा ताकत है, जिसमें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी एक बार 91 तक जा चुकी है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की बात मैं कर रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि जनता दल यूनाइटेड और राजद की ताकत को आप देखें, तो 2005 की ताकत को देखें जनता दल यूनाइटेड और राजद की, तो 88 और 54 यानी 142 की ताकत होती है। जेडीयू 88 और 54 आरजेडी। 2010 की ताकत को देखें तो 115 और 22, 142 से 5 घटे थे, 137 की ताकत होती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां राजद जीतती है, राजद और जदयू का आधार वोट वाला इलाका एक ही है, जैसे कोसी हो गया, जैसे भागलपुर का इलाका हो गया, जैसे आरा वाला बेल्ट, नालंदा वाला बेल्ट, ये सब जो आधार वोट है वही इलाका है, ध्यान दीजिएगा। जो गढ़ है दोनों पार्टियों की, एक का यादव वोट है, एक का अति पिछड़ा है। ठीक इसी तरह से अब देखिए 142 से राजद जदयू की साझा ताकत 137 पर आ गई 2010 में। 2015 की बात करें तो ये साझा ताकत 151 पर पहुंच गई। 80 और 71, 142, 137, 151। अब आइए चिराग मॉडल के बाद वाले चुनाव में। चिराग मॉडल के बाद वाले चुनाव में आंकड़ा सीधे डिप कर गया, और ये आंकड़ा डिप करके कहां पहुंच गया? 75 और 43, 118 पर आकर रुक गया। आप समझिए इस पूरे खेल को। यानी राजद और जदयू की, क्योंकि आमतौर पर ही माना जाता है कि एक घटेगा एक बढ़ेगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा। भाजपा कांग्रेस के बीच में एक घटेगी तो एक बढ़ेगी, ठीक इसी तरह राजद जदयू में एक घटेगी तो एक बढ़ेगी। यही माना जाता है बिहार की राजनीति में, क्योंकि कांग्रेस भाजपा में अगर मुसलमान वोट छोड़ दे तो दोनों का कोर वोट बैंक एक ही पर दावेदारी करते हैं। राजद और जदयू दोनों पिछड़े वर्ग के बीच छीना-झपटी करते हैं वोटों की। तो ये जो ताकत गिराई गई जनता दल यूनाइटेड और राजद की साझा ताकत को 137, 142, 151 से गिराकर 118 पर लाया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश नहीं कर सकती है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे को की ताकत को कम करने की बजाय भाजपा ने अपनी ताकत वहां बढ़ा ली, यहां पर राजद और जदयू की साझा ताकत को गिरा करके 100 के नीचे लाया जाए, यहाँ 3-4 चिराग मॉडल हो जाए, ओवैसी फैक्टर भी ला दिया जाए। जी, तो बीजेपी वोट कहां से लाएगी? बीजेपी वोट कहां से लाएगी? आप जो थ्योरी जो गढ़ रहे हैं, बीजेपी का वोट बैंक क्या है? अगरी जाति, कुछ हद तक गैर यादव, ओबीसी। ऐसे स्थिति में यदि राजद जेडीयू एक हो जाती है तो बनाम वही 75 बनाम 25 का हो जाएगा। वो भी छोड़ दीजिए, 80 बनाम 20 का हो जाएगा। अति पिछड़ा सब एक हो जाएंगे, मुस्लिम एक हो जाएंगे। जो मुस्लिम में थोड़ा डिवीजन होता था नीतीश कुमार के कारण, वो भी नहीं होगा। और जातीय जनगणना के जन्मदाता ये क्या कहते हैं, जो सर्वे हुआ है वो तो नीतीश कुमार है। हालांकि नीतीश कुमार जिन्होंने चुप्पी साध रखे हैं इस विषय को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर भी। तो ये समीकरण बनता है तो निश्चित ही बीजेपी के लिए जबरदस्त झटका होगा। ठीक है, आपके पास चिराग पासवान है, मांझी का क्या अस्तित्व आप जानते ही हैं। चिराग पासवान का, ठीक मैं मानता हूँ, चिराग पासवान का अपने समाज में पकड़ है, वोट है, वोट मिलता भी है। लेकिन जब राजद और जेडीयू आज सामाजिक न्याय की एक जो लड़ाई हो जाएगी ना, सामाजिक लड़ाई वाला इक्वेशन, और बिहार में हिंदुत्व कार्ड चलता नहीं है, बटोगे तो कटोगे, चलेगा नहीं। झारखंड में चला नहीं, आपने देखा, झारखंड में चला। राजमहल में अनंत ओझा विधायक जो बीजेपी के थे, लगातार इसलिए जीत रहे थे, बटोगे कटो वाला फॉर्मूला वहां नहीं चला। 32-35 हजार से चुनाव हार गए इस बार। तो ये है, बिल्कुल है ही। और जैसा आप देख रहे हैं उपचुनाव में क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं या एनडीए के साथ बने रहते हैं, कि भगवान ही मालिक है उनका। चलिए देखिए, हम आप विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, और जो अंदरूनी सूत्र हमारे आपके यहाँ सभी पत्रकारों के होते हैं, सभी दलों में जो जानकारी मिलती है उस आधार पर जेडीयू के हर नेता को जानकारी है भैया। जी, जेडीयू के हर नेता को जानकारी है कि तिरहुत में किस प्रकार से खेल किया जा रहा है, कौन किसको फोन कर रहा है, कौन किसको फाइनेंस कर रहा है, कौन किसके लिए लॉबिंग कर रहा है, सबको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है। और फिर भी आप लगे हुए हैं, गलबैया कर रहे हैं, तो भगवान मालिक। चलिए, जब सबको मालूम है तो दरअसल नीतीश कुमार की राजनीति को जानने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार झटका देते हैं तो एन मौके पर,
नीतीश कुमार झटका उस वक्त देते हैं जिस वक्त किसी को उम्मीद नहीं होती। याद कीजिए 2024 जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये नीतीश कुमार को बहुत तवज्जो नहीं दे रहे थे। झटका कब दिया? झटका वो चाहते तो अगस्त में भी दे सकते थे, बेंगलोर की बैठक के तुरंत बाद दे सकते थे, इंडिया अलायंस की बैठक के बाद। झटका तब दिया जब आचार संहिता लगने में चंद हफ्ते बचे थे। इन मौके पर इंडिया गठबंधन का प्रोस्पेक्ट नीतीश कुमार ने खराब कर दिया। ठीक इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी जब नीतीश कुमार ने झटका दिया तो कब दिया? जब भारतीय जनता पार्टी को ने महाराष्ट्र का जश्न पूरे देश में कि अब तो पूरे देश भाजपामय हो गया। जैसे ही महाराष्ट्र का ऑपरेशन हुआ, महीने भर के अंदर नीतीश कुमार ने ऑपरेशन बिहार करके हिसाब बराबर कर दिया। मतलब चेतन शर्मा की फुल टॉस आई और जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया। उसी तरह से महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक जो भाजपा जश्न मना रही थी, सारा नशा काफूर हो गया था। तो नीतीश कुमार किस वक्त कब किसको झटका दे, कम से कम टाइमिंग के मामले में तो इसकी एक बात कही जा सकती है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक भले छोटा हो, लेकिन ऋषि जी यदि हम गलत नहीं है तो टाइमिंग के मामले में नीतीश कुमार किसी भी नेता को मात देने की कुवत रखते हैं और यही उनकी सफलता का राज है। अकेले बहुमत में आने वाले नवीन पटनायक सत्ता से विदा हो गए, लेकिन कभी बहुमत में नहीं आने वाले नीतीश कुमार लगातार सत्ता में जमे हुए हैं। ये उस टाइमिंग का फर्क है जिस टाइमिंग को नवीन पटनायक शायद पहचान नहीं पाए, नीतीश कुमार ने पहचान लिया। हालांकि जनता दल यूनाइटेड में भी पांडियन प्लांट करने की कई कोशिश हुई, पांडियन मॉडल, लेकिन पांडियन मॉडल प्लांट करने की कोशिशों को हमेशा नीतीश कुमार ने फेल किया। एक नेता के बारे में तो बहुत कुछ कहते हैं, आता रहता है, जाता रहता है, जब मर्जी आ जाता है, जब मर्जी चला जाता है। वो भी है, वो भी ऑपरेशन चिराग में है। चलिए, अब इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप सारी बात फिलहाल राज्यसभा में गए हैं। चलिए, राज्यसभा में गए हैं, एक तो राज्यसभा गए थे, बुला भी लिए गए थे, अब तो वो यात्रा आशा पे दिला भी रहे, है, आशा दिला रहे यात्रा पे भी है। 6-7 सीटों का लिस्ट बनाए, 6-7 सीटों का लिस्ट बना के नीतीश कुमार को दिए हैं बीजेपी को, और नीतीश कुमार का जड़ भी खोद रहा है। अब देखते जाइए, सबको यही लगता है कि एक बड़ा राजनीतिक वृक्ष है जिसे राजनीतिक तौर पर गिराने के बाद इन सबको लगता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं जगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि जिस बड़े वृक्ष को ये गिराना चाहते हैं, अगर वो बड़ा वृक्ष ये गिरा दिए तो इन सब की स्थिति ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद वाली हो जाएगी। ये बात भी ओम प्रकाश राजभर भी बिहार में सीट मांग रहे हैं, नीतीश कुमार से दोस्ती करना चाह रहे हैं। ये बात बता दूं मैं, ओम प्रकाश राजभर नीतीश कुमार से 1 या 2 बार मुलाकात कर चुके हैं और उनकी भी इच्छा है कि उनके पार्टी को 2 सीट यहाँ बिहार में दे। अच्छा, आप कह रहे हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे से अच्छी मित्रता है, मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, इस पूरे मामले पर आपने बिहार के पोर्टेबल चिराग मॉडल पर आपने अपनी राय रखी। नमस्कार।